अभी मन्नो मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं रोहतक में हूं और हमारे साथ मेयर पद के उम्मीदवार राम उतार जी हैं। और सबसे पहले तो सर नमस्कार, राम राम। आपको भी नमस्कार मलिक साहब, और सभी आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम जी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन कि आपको एक झटके में टिकट मिल गई। मुझे पहले से ही आभास था कि आपकी ही टिकट होगी, क्योंकि आपके जो लाइजन है पार्टी के ऊपर जो हाईकमान के नेता हैं उनके साथ हैं। क्या मैं सही हूँ सर? मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 वर्षों से एक कार्यकर्ता हूँ जी। और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की रीति नीति के अनुसार मैंने पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। पार्टी ने जो भी आदेश निर्देश दिए संगठन के काम के लिए, हमेशा हम 30 वर्षों से इस संगठन के काम में जुटे हुए हैं। पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हर चीज़ में सक्षम होते हैं। मेरे बहुत सारे साथी और भी थे जो बहुत सक्षम हैं। निश्चित तौर पे पार्टी किसी को भी आदेश देती, वही पार्टी का सिंबल पे चुनाव लड़ता जीतता, लेकिन पार्टी ने मुझे आदेश दिया। मैं कार्यकर्ता को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो सक्षम साथी जो आपने कहा सक्षम है वो साथ हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे सभी साथी जो, देखो पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का हक भी होता है, इच्छा भी होती है, होनी भी चाहिए। मैं हर बार कहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का जो पार्टी में संगठन में काम करते हैं उन सब का मन होता और होना भी चाहिए, लेकिन निर्णय के बाद हम सब कार्यकर्ता एक हो जाते हैं। टिकट तक की हम सब की इच्छाएं होती हैं, उसके बाद हम संगठन के इतने समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता सभी साथी निर्णय के बाद सब एक हो जाते हैं, सब कमल के साथ। जैसे बैक टू बैक जीत, दिल्ली जीत, लेकिन रोहतक थोड़ा सा डामाडोल भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं, कई बार परिस्थितियां समीकरण ऐसे होते हैं, कई बार सोचने समझने में कई बातें, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कई बार भाग्य की बात होती है। अन्यथा पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं है, नेताओं की तरफ से कोई चूक नहीं है, प्रत्याशी की तरफ से कोई चूक नहीं है, लेकिन कई बार भाग्य काम करते हैं साहब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और संगठन ने तो बहुत मजबूत संगठन खड़ा किया है। सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप स्वयं भी मान रहे हैं, देश की जनता भी मानती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार आज मोदी 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 बोल रहा है। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, वर्तमान के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इस हरियाणा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इतने काम किए, क्या सारा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके बाद जब माननीय मनोहर लाल जी की दिल्ली को जो देश को जरूरत पड़ी तो मोदी जी ने कहा कि माननीय मनोहर लाल जी आप दिल्ली आकर के देश को संभालिए। तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के केंद्रीय मंत्री दिल्ली देश के लिए सेवा कर रहे हैं। और उनके बाद जब हरियाणा की कमान देने का काम आया तो संगठन ने और शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी को कमान दी। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले माननीय नायब सैनी जी को कमान मिली प्रदेश की जनता की सेवा करने की। 3 महीने में उन्होंने इतने अच्छे काम किए, जो कहा उस पर वो अटल रहे। लोगों से मिलने का उनका व्यवहार, काम करने का व्यवहार, उनकी काम करने की शैली, और जो कहा वो करने की उनकी जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, उसको पूरा किया। 3 महीने में ही पूरा प्रदेश माने नायब 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 करने लगे। और जब चुनाव हुआ विधानसभा का, लोग पता नहीं किस किस तरह के अटकलें लगा रहे थे, लेकिन भाजपा का संगठन की मजबूती और माननीय नायब सैनी जी के कामों से खुश होकर के, उनके व्यवहार और उनके कामों से खुश होकर के हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। माने नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने, आप सबने सुना, आपके माध्यम से भी मीडिया में गया, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में मैं शपथ तब लूँगा मेरे जो 25,000 युवाओं को, जो कांग्रेसी लोगों ने उनको कोर्ट में जा कर के उनको नियुक्ति पत्र देने से रुकवाया था, उन युवाओं को आश्वासन दिया था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले मेरे हरियाणा के युवाओं को मैं नौकरी पत्र दूंगा। आपने देखा कि शपथ बाद में ली, पहले अधिकारियों को बुला करके नियुक्ति पत्र अलॉट करवाए। तो जो कहते हैं वो करते हैं। और इन 3 महीनों में 100 दिन से ज़्यादा का समय हुआ है। इन 100 दिन के ज़्यादा का जो समय हुआ, 100 दिन में ही जो कहा वो करके दिखाया कि हम 100 दिन का हमारा जो रोड मैप था वो सब उन्होंने करके दिखाया। आपका फॉर्म जब आपने अपना नामांकन पत्र जारी किया तो उसमें नायब सिंह सैनी जी शामिल हुए, इसका मतलब ये सोच के कि भाई रोहतक को हम हल्के में नहीं लेंगे, ऐसा कुछ प्लान है? नहीं, कार्यकर्ताओं का मन होता है कि भाई हमारा मुखिया, देश का प्रदेश का हमारा मुखिया और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सब कार्यकर्ताओं का मन था कि वो आए आशीर्वाद देने के लिए, तो और अच्छा लगेगा।
परिस्थिति समय अनुसार जहाँ परिस्थितियाँ समय निकलता है और भी कार्यक्रम होते हैं माननीय मुख्यमंत्री के, उसके बाद उन्होंने दिल्ली भी जाना था और पूर्व माननीय हमारे मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी के यहाँ एक कोई उनके मामी जी का देहांत हुआ था, तो वहाँ उनके घर भी शोक व्यक्त करने जाना था। तो इस नाते कार्यक्रम बना के भाई वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे, कार्यकर्ता को आशीर्वाद भी देंगे। और तो इसलिए पूरा प्रदेश ही चाहता है कि हमारे यहाँ नायब जी आए, हमारे यहाँ। और मेरा भी मन था, मैंने भी आग्रहपूर्वक कहा कि भाई साहब एक बार यहाँ आके आशीर्वाद दे, तो उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया। अगर रोहतक भविष्य की बात है, ये रोहतक की जनता का आशीर्वाद सीधे तौर पर आप रहा और आप इस सिटी के, इस शहर के मेयर बने, तो प्रथम कदम पहले ही राइट से क्या करने वाले हो, क्या विचार किया है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और रोहतक की मेरी देवतुल्य जनता जनार्दन जो मुझे आदेश देगी, जो सुझाव उनके आएंगे, बैठ करके सभी साथियों से, हमारे जो सभी साथी पार्षद जो जीत के आएंगे और रोहतक की जनता जनार्दन जो हमें आदेश देगी, जो कहेंगे उसी पे पहले कदम चलाएंगे रोहतक के विकास के लिए। कुछ न्यूट्रल सी चीज़ें हैं जो मेरे पर्सनली आपसे हैं, जैसे शहर में सबसे ज़्यादा जो आवारा पशु, जो हमारी गौ माता जिसको हम माँ का दर्जा दे रहे हैं, वो इस आवारा कहने के ऊपर हम मजबूर हो रहे हैं। सर, अगर आप मेयर बनो, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, रोहतक का आशीर्वाद दे, तो पहली कलम से कुछ उनका रास्ता जरूर निकालना। निश्चित रूप में बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और हम सनातनी सब लोग तो हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से मानते समझते हैं, और गौ माता में तो कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। निश्चित तौर पे प्रयास रहेगा कि गौ माताओं के लिए जो इस तरह के लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, आवारा पशु, इन आवारा पशु नहीं माँ कहते हैं, बाद में आवारा कहना पड़ रहा है। तो इसलिए उनको प्रयास करेंगे कि उनके जो भी हम अच्छे से जो कर सकें वो करेंगे, और ये आवारा शब्द आगे से नहीं निकला, दिखाई नहीं देगा, उनकी सब सुविधा। एक है ना, सीवरेज की बड़ी समस्याएं हमारी सिटी में हैं, जैसे बारिश आती है, ब्लॉकेज हो जाता है, पानी भर जाता है, लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। और देखिए 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जो समस्या है वहीं खड़ी है। ऐसा है मलिक साहब, 10.5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, और इस 10.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम पार्टी ने की है। आप जो बात कर रहे हैं कि बरसात के समय पानी भर जाने वाली बात, हमारा शहर का बहुत सारा क्षेत्र, इलाका जो बहुत पुराना क्षेत्र है, हमारे जो कॉलोनियाँ जो बसी हुई हैं, उन हमारे शहरवासियों ने अपने जो मकान बना रखे हैं, वो गली के अनुसार ऊपर उठाएं, गली व्यवस्था करें, तो उनके घर दबते हैं बेचारों के, हाइट नीचे हो रही है उनकी। मकान अगर घर उठाएंगे तो मकान नीचे दब जाएंगे, तो उसी की व्यवस्था करते हैं। तो जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, भारी बारिश आती है, तो हम रोड इसलिए नहीं उठा पा रहे। उन भाइयों के आदेश पर, मेरी देवतुल्य जनता के आदेश पर, वो कहते हैं कि जब आप रोड उठाओगे तो हमारे घर और दब जाएंगे, पानी सीधा सीधा घर में आएगा। सामान्य बारिश में तो पानी रुकता नहीं है, और सब जगह नहीं, कुछ एक आध स्थान है वो इस तरह थोड़ी देर में, आध घंटे में पानी निकल जाता है। फिर भी अगर वो भाई जो कहेंगे, जो अच्छे से अच्छा होगा, बेस्ट से बेस्ट, हम उनके लिए प्लान करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने माननीय सूरजमल जियों को टिकट दिया है, आपकी पार्टी के आपके पुराने साथी हैं सर, क्या कॉम्बिनेशन रहा होगा, कितनी टक्कर बनाएगी? और भी काफी उम्मीदवार हैं साथियों। आप हमारे साथी सूरजमल की बात कर रहे हैं। सूरजमल जी पहले भी कांग्रेस में होते थे, वो कांग्रेस छोड़ करके सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर के कि भाई मैंने चुनाव लड़ना है, संगठन की रीति के साथ नहीं, विश्वास और भरोसा निष्ठा के साथ नहीं। संगठन निष्ठा से चलता है, पार्टियां निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। ये नहीं कि भाई मुझे ये मिला तो ठीक है, ये नहीं मिला तो नहीं है। पहले कांग्रेस में भी उन्होंने से, मेरे साथी हैं, वो भाई हैं अपना, लेकिन आपने प्रश्न किया तो आपके प्रश्न जवाब देना मेरा बनता है। जी। आपने कहा कि भाई ठीक है, कहना तो ये है कि पहले कांग्रेस में काम करते थे, वहाँ कांग्रेस ने टिकट मांग रहे थे, वहाँ कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी में प्रयास किया है, हमने उनको सम्मान दिया, हमने उनको संगठन में दायित्व दिया। और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ से भी टिकट चाहा, यहाँ से संगठन की सिस्टम है, पार्टी जिसको ठीक लगता है पार्टी उसको टिकट देती है। तो उस समय उन्होंने विधानसभा में प्रयास किया, 19 में भी प्रयास किया था उन्होंने, 19 में भी पार्टी नहीं दे पाई, 24 में फिर प्रयास किया, तो नहीं पार्टी के नॉर्म्स के हिसाब से ठीक बैठे होंगे। पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को दिया तो पार्टी का निर्णय सिरमाथे पर, लेकिन वो उस बात से विधानसभा चुनाव से पहले ही उनके दिमाग में जो है कि भाई शायद ये होने वाला है, वो उधर चले गए हूँ। तो उस किस तरह का व्यक्तित्व है मुझे कहने की जरूरत नहीं, ये रोहतक की जनता भी जानती है कि सिर्फ और सिर्फ
चुनाव लड़ने की इच्छा, कहाँ संगठन का कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, संगठन भी समझता है और रोहतक की जनता भी समझती है कि भाई कौन व्यक्ति निष्ठावान है, कौन व्यक्ति अपनी बात का धनी है, कौन व्यक्ति जो कहता है उसे करता है। तो उस भाई का साथी है अपना, लेकिन वो तो जनता जानती ही है। देखो, कांग्रेस कहीं अस्तित्व में ही नहीं है, कांग्रेस कहीं अस्तित्व में नहीं है, रोहतक में है, रोहतक में भी नहीं है। रोहतक में भी आप, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, आप रोहतक में सर्वे करें, आप 10 जगह जाएं। यहाँ से चाय पीने के बाद जब आप निकलेंगे क्षेत्र में, तो मलिक साहब आप 10 जगह जाना, 10 कॉलोनियों में जाना, जनता, रोहतक की देवतुल्य जनता से पूछना कि आप समर्थन और वोट किसको दे रहे हैं। माननीय नायब जी की नीतियों से रोहतक ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है, और प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में भी लोग हमारे नायब सैनी जी के कायल हो गए हैं, उनके व्यवहार के और उनके कामों को देख करके। और रोहतक में भी, रोहतक से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ गए, और जो हमारे दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन बनी है वो भी हमारे रोहतक की हैं, और उन्होंने भी विधानसभा चुनाव में यहाँ भी काम किया, हरियाणा में भी। तो हमारे लिए तो बड़ा गौरव की बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला। ये जो आपका एरिया है, विधायक से भी बड़ा चुनाव बनकर सामने आने लग रहा है। विधायक एक हल्के का मनीष ग्रोवर जी थे, या मैम से जितनी सीटें, या अन्य, या आपके खुद के जहाँ से आपने चुनाव लड़ा कलानौर, उससे बड़ा, उससे हैवी चुनाव मेरी नज़र में ये मेयर का चुनाव बन के आ रहा है। तो इस चुनौती को कैसे, मतलब दिन थोड़े हैं साथियों, मैंने जैसे पहले कहा मलिक साहब, हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार सिर्फ प्रदेश का ही नहीं, राष्ट्र का, पूरे भारत का ही नहीं, संसार का सबसे बड़ा परिवार भाजपा परिवार है। और इतना मजबूत परिवार है, बड़ा परिवार है, उसके लिए बहुत छोटा सा चुनाव है साहब। भारतीय जनता पार्टी एक साथ 10-10 प्रांतों में चुनाव लड़ती है। इतना हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ पर ही नहीं, पन्ना प्रमुख तक हमारी कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है, पन्ना प्रमुख भी हमारी रचना में है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि ये तो बहुत सामान्य सा चुनाव मान रही है पार्टी, और संगठन के कार्यकर्ता बहुत इजी चुनाव मान रही है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये रोहतक का चुनाव ही नहीं, हरियाणा के सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। नींद सही आओ जी टिकट मिलने के बाद? नींद तो पहले भी ठीक आ रही थी, अब भी ठीक आ रही है। बाकी थोड़ा सा नींद का तो ये है कि भाई दिन कार्यकर्ताओं का प्रेम इतना है, मिलने जुलने का, प्रार्थना करने का, वोट मांगने का सिलसिला। वैसे नियमानुसार जो होता है 8 बजे के बाद तो सवाई तो हम करते नहीं है, लोगों से मिलने का समय प्यार इतना मिल रहा है कि कई बार 1 बज जाते हैं, कई बार 2 बज जाते हैं, लोगों से मिलते मिलते फिर आके सोते हैं, तो सुबह 5 बजे फिर उठ जाते हैं, साथी मिलने आ जाते हैं, तो दोबारा से नहा धो करके पूजा अर्चना करके फिर साथियों से मिलना जुलना सिलसिला शुरू हो जाता है। लाखों लोग आपकी से तरमे हैं, आपके वोटर हैं, आपका परिवार, जैसे आपने बताया, वो सबसे 1-to-1 मीटिंग तो शायद दिन थोड़े हैं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे जैसों के माध्यम से आप उन तक पहुंच सकते हो। तो अभिमन्यु मूवीज की जो जनता है, जो पब्लिक है, जो भाईचारा, वो आपको देखने लग रहा है। तो ऑनलाइन वोट कैसे मांगोगे? मैं पहले तो पूरे सभी हमारे दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सभी दर्शक साथियों, भाइयों, माताओं, बहनों, जो भी हमारे दर्शक इस हमारे बातचीत को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी से आग्रह है कि हरियाणा में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशियों को आप आशीर्वाद दे करके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करें। और विशेष तौर पर मैं रोहतक की देवतुल्य जनता से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को आप हमारे सभी 22 पार्षद प्रत्याशियों को और अपने इस बेटे भाई राम अवतार को भी, सभी भाजपा के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे करके रोहतक में 23 कमलों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जिताने का काम करें, यही विनती और प्रार्थना है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता से ये प्रार्थना भी करता हूँ और ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि जिस तरह से आपका भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, भरोसा पहले से है, उसी भरोसे को हम आगे बढ़ाते हैं और मजबूती के साथ जो आप हमें आदेश देंगे, जो मेरे शहर के विकास के लिए काम होंगे, उनको सभी कामों को बड़ी प्राथमिकता से किया जाएगा। जो भी मेरी जनता जनार्दन देवतुल्य जनता हमें जो भी आदेश देगी शहर के विकास के लिए, शहर के भले के लिए, सभी सुविधाओं को समय पर पूरा किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि मेरा रोहतक शहर गुड़गांव से कम ना रहे, हम भी चाहते हैं कि मेरा शहर चंडीगढ़ से कम ना रहे। जो मेरा रोहतक की जनमानस, जो जनता जनार्दन मुझे आदेश देगी, जो सुझाव देगी, मैं माननीय सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब जी से
कह करके सब कामों को समय पर पूरा कराने का हम प्रयास करेंगे। पुनः आपसे प्रार्थना है कि आने वाली 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।